एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूँ मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हमारी ये हुडीज नई आ गई हैं, पैरा एसएफ वाली। इसके अलावा और भी डिजाइन हमारे पास उपलब्ध है। जल्दी से आप इसकी बुकिंग का प्रोसेस पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करिए और वहीं से इसकी बुकिंग हो सकती है। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे, अस्त्र मिसाइल की तरफ से निकलकर आ रही है। आपको पता है कि अस्त्र मिसाइल को भारत के अंदर एयरफोर्स के अंदर ऑलरेडी इंडक्ट कर दिया गया है, पर ऐसे बहुत से देश हैं जो इसकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इसको SU-30 MKI में सबसे पहले इंटीग्रेट किया गया। इसलिए ये जो R-77 है, जो कि रशियन ओरिजिन की मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, उसका रिप्लेसमेंट बहुत बढ़िया रिप्लेसमेंट है। इसलिए कई कंट्रीज जो कि SU-30 का इस्तेमाल करती हैं वो इसकी तरफ देख रही हैं। इसमें प्रमुख कंट्रीज वियतनाम, मलेशिया, आर्मेनिया, इंडोनेशिया और अल्जीरिया है। जहां आप आर्मेनिया का नाम सुन रहे हैं, आर्मेनिया को सबसे पहले ये हथियार दे देना चाहिए भारत को, अगर आर्मेनिया को इसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअल में है तो। और आर्मेनिया को देना सबसे आसान और सबसे सही भी होगा शुरुआत के समय में। तो जहां भारत ऑलरेडी इसको इंडक्ट कर चुका है अस्त्र MK1 के लिए, अब एक्सपोर्ट कस्टमर भी आने लगे हैं। अब ये देखना है कि कब इसका एक्सपोर्ट स्टार्ट किया जाता है। बात कर लेते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों की। अमेरिका की तरफ से भी बयान आए हैं, भारत की तरफ से भी बयान आए हैं, दोनों की तरफ का देख लेते हैं। सबसे पहले अमेरिका की तरफ से जो बयान आया उसकी बात कर लेते हैं। जब पत्रकारों ने उनके स्पोकपर्सन से पूछा कि भाई जो ये सिख, खालिस्तानी सिख जो कि US के नागरिक हैं, उनकी जो मर्डर प्लॉट है या मर्डर करने की जो तैयारी की गई थी, मर्डर करने का प्लानिंग किया गया था, उस पर क्या रिलेशन, मतलब भारत को क्यों ऐसे कह रहे हैं, और उनसे तो स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं। उनके स्पोकपर्सन का ये कहना है कि भारत के साथ स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं, पर उस व्यक्ति को या उन लोगों को अकाउंटेबल जरूर होना चाहिए जो कि इस तरह के प्लॉट कर रहे हैं, US के नागरिक को मारने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं भारत की तरफ से हमारे फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर जब उनसे पूछा गया कि जो अमेरिका आरोप लगा रहा है, कनाडा आरोप लगा रहा है, इस पर क्या हो रहा है और इस पर क्या सरकार जवाब देना चाहती है, उन्होंने कहा कि अमेरिका के द्वारा कुछ जो सबूत हैं वो दिए गए हैं, जिसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। कनाडा की तरफ से कोई भी सबूत नहीं दिया गया, इसलिए उसकी बात ही नहीं करनी चाहिए। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि ये इंक्वायरी कमेटी इसलिए बनाई गई है कि किस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या अलग तरह की ट्रैफिकिंग, ये सारी चीज़ों पर क्या हमारे देश में माहौल चल रहा है, इन चीज़ का पता भी हमें लगाना है। इसलिए ये इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई है और ये देखना भी है कि भाई US के अंदर एक्चुअल में ये किलिंग करने जा रहे थे या नहीं जा रहे थे। तो यहाँ पर भारत की तरफ से इंक्वायरी कमेटी जो बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है कि अगर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और अगर US के अंदर इस तरह की किलिंग की जा रही थी या करने जा रहे थे, तो भारत के अंदर ये किस तरह से नुकसान पहुँचा सकता है, इसकी जानकारी लेना इस इंक्वायरी कमेटी का मेन टास्क है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो US के स्पोकपर्सन और भारत के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा बातें कही गई, उसमें क्या रिलेशन हो सकता है। असल में जो US के स्पोकपर्सन है उनका मतलब सीधे सीधे रवैया लग रहा है कि भाई भारत पे दबाव बनाना। तुम भले ही हमारे चीन के खिलाफ एक मोहरे हो, US ही सोच रहा होगा कि चीन के खिलाफ भले ही भारत एक मोहरा है, पर भारत को दबाव में तो रखना ही पड़ेगा। और खालिस्तानी सपोर्टर या सेपरेटिस्ट जो भी US के अंदर हैं, वो अब क्लियर हो जाता है कि US के द्वारा उनको बचाया जा रहा है, उनको फंडिंग की जा रही है, उनको समर्थन किया जा रहा है, सहयोग किया जा रहा है। और इसी तरह कनाडा भी, इसी शय पे कनाडा भी सपोर्ट कर रहा है। कनाडा ने तो ऐसे ऐसे कह दिया, हवा में कह दिया, कोई सबूत दे नहीं पाया। US ने कहा तो उसने कुछ सबूत निकाले आसपास से और भारत के सामने प्रेजेंट किए। पर ये क्लियर हो रहा है कि इन दोनों ही देशों के द्वारा भारत पर दबाव बनाए रखने के लिए इन खालिस्तानी सपोर्टरों को रखा जा रहा है अपने पास। अब भारत का पक्ष जान लेते हैं कि भारत भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये भारत के अंदर से कैसे शुरू हुआ, ये सारे ऑर्गेनाइज कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें भारत जानना चाह रहा है। उसके बाद ये भी कि अमेरिका की तरफ से अगर भारत पर दबाव बना है तो भारत को कुछ ना कुछ कागजी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। अब कागज में एक्चुअल कार्रवाई होती है या कागजी कार्रवाई होती है या भारत के पक्ष की कार्रवाई होती है या भारत एक्चुअल में भारत की जो अंदर प्रॉब्लम हो रही है कुछ ना कुछ, उसको उजागर भारत ये कार्रवाई करता है, ये सब देखने वाली बात है। आपका कहना है इस चीज़ पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं कल जैसे मैंने आपको बताया था कि US और भारत की दोस्ती और US और रशिया की दोस्ती, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिखता है। और अब उस बयान से भी, व्लादिमीर पुतिन का एक नया बयान आया है, उससे भी देखने को मिल रहा है कि भारत और रशिया का जो रिश्ता है वो एक अलग प्रकार का है। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की प्रशंसा की है और उन्होंने कहा है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी, उनके ऊपर कितना भी कोई दबाव बना ले, पर वो जो भारत के लिए सही है, जो कंट्री के लिए सही है, वही चीज़ करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि मुझे पता है कि उन पर दबाव बनाया भी जा रहा था और पर उन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं कही है
और उन पर दबाव बनाया भी जा रहा था, पर फिर भी वो वही चीज़ कर रहे हैं जो भारत के लिए सही है। उनका ये कहना था कि अगर मोदी की जगह मैं भी होता तो जो रशिया सस्ता तेल दे रहा है और उससे इंडिया को फ़ायदा हो रहा है, उससे पैसे बन रहे हैं, तो मैं भी वही करता जो कि भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और उनको इसी को लेकर उनकी प्रशंसा की गई, मोदी जी की प्रशंसा की गई। तो एक तरफ ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि हमारे प्रधानमंत्री की प्रशंसा करता है, हमेशा हाथ मिलाता है, और कल हम लोगों ने ये जाना भी था और हमारे विदेश मंत्री ने कहा भी था कि रशिया ऐसा देश है जिससे 60 साल हमारी दोस्ती हो चुकी है और कई बार भारत को सेव भी किया है रशिया ने। तो भले ही हम अमेरिका की तरफ चीज़ों के लिए देख रहे हों, चीन के खिलाफ एक स्तंभ खड़ा करने का प्रयास कर रहे हों, पर जो रियल दोस्ती है ना वो रशिया के साथ ही देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हजरतपुर की, जो कि अब एक पीएसयू बन चुकी है। सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पीएसयू बन चुकी है, आपको बताइए। और इनके द्वारा एयरक्राफ्ट को स्लो करने वाले जो पैरासूट हैं वो बनाए जाते हैं या अन्य पैरासूट भी बनाए जाते हैं। अब इनको अपने प्रोडक्ट का प्रचार करना था या अपने एक्स हैंडल के लिए एक ब्रेक पैरासूट का एक पोस्ट बनाना था, तो इनके द्वारा पोस्ट लिखा गया, दिखाया गया, जो एक्स पहले ट्विटर था उस पर अपलोड किया गया और वहां पर ये तस्वीर दिखने को मिली। इस तस्वीर में क्लियर दिख रहा है कि JF-17 में इस पैरासूट का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई गया। मतलब एक JF-17 है जो कि पैरासूट का ब्रेक पैरासूट का इस्तेमाल करते हुए रुक रहा है, और ये मोस्ट प्रोबेबली स्कार्दू एयरबेस की उनकी तस्वीर है, और ये तस्वीर आपको इंटरनेट पे ऑलरेडी आराम से मिल जाएगी। अब इस पीएसयू के द्वारा ये उनके डिपार्टमेंट के द्वारा खुद अपलोड किया गया या किसी थर्ड पार्टी को हायर किया गया ये पोस्ट बनाने के लिए, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। पर इस प्रकार की एजेंसी SU-30 के लिए हमारे बनाती है, हमारे इंडियन एयरक्राफ्ट के लिए बहुत से के लिए ये ब्रेक पैरासूट बनाती है, तो उनकी फोटो इनको नहीं मिली, इन्होंने लगाई JF-17 की। मतलब जिसको ये टास्क दिया गया था उसको भी एयरक्राफ्ट का ज्ञान नहीं है, ये जो बनाने वाली पीएसयू है, ब्रेक पैरासूट बनाने वाली पीएसयू, इनको भी कोई जानकारी नहीं है, और इसको ये इंटरनेट पे अपलोड कर दिया। बहुत छीछा लेदर हुआ, बहुत इनको गालियां पड़ी, और कुछ लोगों का ये कहना था कि अरे बाप रे, इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हो, पाकिस्तान तक को अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो तुम, और इतनी बड़ी जानकारी तुम इंटरनेट पे डाल दी, इसको दबा के रखो, बचा के रखो। एक तंज था ये। आप ये सोचिए कि ब्रेक पैरासूट हम बना रहे हैं और किन किन एयरक्राफ्टों के लिए हम बनाते हैं हमें यही नहीं पता है, और हम उसकी फोटो अपलोड कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति है भारत के अंदर निर्माण की। अब इस प्रकार का निर्माण रहेगा तो कैसे एक्सपोर्ट हमें मिलेगा? बहरहाल एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो आर्मेनिया को काफ़ी एक्सपोर्ट किया गया है हमारे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों की तरफ से, और अब अजरबैजान के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाई आर्मेनिया को फ्रांस और भारत हथियार दे के उकसाने का प्रयास कर रहे हैं कि नगर्नो कराबख की जो उनकी हार हुई है उसका बदला लो, और इसके लिए उन्होंने फ्रांस और इंडिया को ब्लेम किया है। वहीं आर्मेनिया और अजरबैजान एक पीस एकॉर्ड साइन करने के चक्कर में है और इस पे अभी नेगोशिएशन चल रहा है। इस नेगोशिएशन का एक पार्ट ये भी था कि COP29 जो कि क्लाइमेट चेंज पे एक मीटिंग है, समिट है, वो अगली बार अजरबैजान में हो। इसके लिए आर्मेनिया हामी भरेगा, जिसके लिए वो मान भी गया है। आर्मेनिया कह रहा है कि भाई करा लो। पर यह महत्वपूर्ण बात है कि अजरबैजान और आर्मेनिया आपस में पीस एकॉर्ड क्यों साइन कर रहे हैं या क्यों साइन करने जा रहे हैं या उस पर बातचीत क्यों हो रही है, नेगोशिएशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हो सकता है अजरबैजान को ये फील होने लगा हो कि आर्मेनिया के पीछे अब देश आ चुके हैं और उनको हथियार मिल चुके हैं। अगली जो लड़ाई होगी उसमें अजरबैजान की हार भी हो सकती है, इसीलिए वो सोच रहा है कि भैया शांति कर लेते हैं। आर्मेनिया भी अपने जो दांत हैं वो अजरबैजान को दिखा रहा है, शांतिपूर्वक दिखा रहा है और सोच रहा है कि भाई इसी बहाने पीस एकॉर्ड साइन कर लिया जाए। तो आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट खुला है, बताते रहिए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा सा जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।